जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज से करीब हम देखें तो हमारे पास करीब बचते हैं 30 डेज। 30 भी नहीं बच रहे हैं, उससे भी हमारे पास एक दो दिन और कम बच रहा है। यानी कि आखिरी के वो दिन जो डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो डिसाइड करेंगे कि जो आप मेहनत कर रहे थे वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, या फिर जो डिसाइड करेंगे कि आपका परिणाम आएगा या नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भाई लास्ट 30 डेज द फाइनल लैप जिसको मैं बोलता हूं, क्योंकि आज का जो पेपर आ रहा है, जिस लेवल पे इंडिया का पेपर आ रहा है भाई, 30 डेज तो आपको जी जान से बिल्कुल मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तभी मैं इसको बोलता हूं द फाइनल लैप। ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। काफी बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आखिरी के महीने में खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने एंजॉय करके और आखिरी में जाकर रेस जीत जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए इस लास्ट 30 डेज में, और इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली आपका भी परिणाम निकल कर आएगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि आपको ना अपने चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। मैं अगर बात करूं, मैं उन बच्चों के लेके चलो जिन्होंने लेट स्टार्ट करा, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनको तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, उनका बढ़िया चल रहा है, वो चलता रहने दो। जो बहुत अच्छे से पुराने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी लेट तैयारी करी और आखिरी के 30 डेज में आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ना अपने सिलेक्ट चैप्टर करने हैं। जिन्होंने पहले कर लिए पूरे, वो तो चलते ही रहो। अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कर लीजिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर आपको जरूर करने हैं। एसआरएफ, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, सेकेंडरी, सेफर साइड के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल सेफ साइड पे रहना है कि सर मेरा पेपर निकल जाए हर हालत में, मैथ्स में मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो ये चैप्टर तेरे को बेटा जरूर करके जाने हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और बायनोमियल में से कोई सा भी एक कर लेना। एंड यहां तक भी अगर थक जाओ फिर भी मैं कहूंगा सेफर साइड के लिए कि कोई रिस्क ना लेना है, तो भाई 2D का अप्लायंस करना। सब कुछ मैंने आपको परिणाम में करा रखा है। आप चैनल पे जाएंगे, परिणाम बैच में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सब कुछ मैंने आपको करा रखा है विद अपडेटेड कंटेंट के साथ, जो 2024 में पूछा गया था उस पैटर्न पे। या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर लेना, और उसके बाद करें तो डीसी यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस कर लेना। ये हो जाएगा, आप सेफर साइड पे हो जाओगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में, पूरा कैलकुलस नहीं बोल रहा, डिफरेंशियल में हमारे पास लिमिट, डेरिवेटिव, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी। इसी के अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसके लिए ना शुरू भी कर दिया है, और इसको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करने की, ताकि आप रिवीजन भी फास्टली कर सके। क्लास लगा दी गई है 3 अगस्त को 8 बजे पे। जाएंगे, लाइक ठोक देंगे। मेरा 52 नंबर लाइक है, आप भी जाके अपना लाइक लगा दीजिएगा। अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा तो कोशिश करूंगा एक ही क्लास में 1 शॉट में डेरिवेटिव खत्म करूं, नहीं तो फिर धीरे धीरे एक करके खत्म, टाइमली खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब आइए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये हो गया आपके पास सेफर साइड में इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, आपने क्या करना है, सारे के सारे नोट्स बनाने हैं एंड स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यू फर्स्ट। आपने नोट्स बना लिए इन सबसे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो सारे नोट्स आपने परिणाम पे ऐसे बना लिए अपडेटेड करने के साथ। अब उसके पीवाईक्यू करना शुरू हो जाओ बस। पीवाईक्यू की एक बुक खरीद लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपने अभी अगर टाइम है आपके पास, मैं तो कहूंगा बिल्कुल टाइम है अभी, तो मेहनत करना चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है 30 दिन में। तो लास्ट 10 ईयर्स के आप कर लीजिएगा, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करिएगा, यानी कि 2014 से लेकर 24 तक। लेकिन फिर भी टाइम नहीं बचता, किसी भी कारण तबियत खराब हो जाती है, तो एटलीस्ट 5 साल के तो आपको करने हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो आ रहा है वो देखना जरूरी है। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि भाई अगर हो सके ना कि आप ऑफ ले सकते हो, स्कूल में अगर बिजी हो तो ऑफ लेने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ज्यादा समय आप एनडीए को दे सको और अपना सपना पूरा कर सको, अपनी एकेडमी जाने का, अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर सको, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आता है रिवीजन प्लानिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो लर्निंग फेस हो गया। इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन में आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग में डेली आपको उठ के ना सवेरे नोट्स रिवाइज जरूर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ नोट्स रिवाइज करने को कह रहा हूं, कैलकुलेशन करने को नहीं कह रहा, सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करना है। और उसके बाद करें तो लेट इवनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। लेट इवनिंग मैं करा करता था, उससे बेनिफिट क्या था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, रात में आना जाना नहीं होता था, तो मैं रात में अपना 4-4, 5-5 घंटे क्वेश्चन करा करता था। तो लेट इवनिंग में क्वेश्चन रिवीजन आप कर सकते हैं। और फिर से मैं बोलूंगा, आप आखिरी के 30 दिन में हो तो मोर फोकस ऑन लेटेस्ट पीवाईक्यू आपको करने हैं। अगर आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू से रिलेटेड अगर और क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि इस पे बेस्ड है, तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं पीवाईक्यू के अलावा। बाकी क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे दे रखा है, वहां पे शेयर प्रोवाइड कर रहा हूं। डेफिनेटली जितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है मैं भी अपनी तरफ से आपके लिए लगा हुआ हूं, राइट। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं बोलूंगा जी, आपका टेस्ट देना। बच्चा क्या करता है, अपने आप ही अपनी ही खुशी में रहता है कि भाई मेरा तो पेपर निकल जाएगा, मेरा सबसे अच्छा मैथ है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा जीएटी अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में बेटा पता चलेगा कि तो कितना अभी पानी में है, कितने भी तैयारी है। तो अपना टेस्ट देके हम कम से कम आपको ना वीक में 2 टेस्ट देने, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहा हूं, तो ग्रुप नीचे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे अपडेट रहना बहुत जरूरी है आपको। लास्ट 2 टेस्ट आपको 1 वीक में जरूर देने हैं। दोनों हो सकते हैं, चैप्टर वाइज देना चाहो चैप्टर वाइज दे सकते हो, मॉक वाइज देना चाहो मॉक दे सकते हो। मॉक भी मैंने आपको प्रोवाइड करने शुरू कर दिया, टेलीग्राम पे आप जाएंगे सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा होगा, अगर आपके पास नहीं है तो।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप टाइमर लगा के टेस्ट देंगे, कभी भी ऐसे नहीं देंगे। मैं आपको और से प्लानिंग दे दूंगा कैसे आपको टेस्ट देना, बट टाइमर के साथ आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब डिसाइड करेगा कि लास्ट 30 डेज में क्या एनडीए पॉसिबल है नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन और आपका डेडिकेशन अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए, उस प्रॉमिस के लिए जो आपने खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी किया था, वो प्रॉमिस के लिए और उसके लिए जो आपने अपने पेरेंट्स को सपना दिखाया था कि वो सपना पूरा करोगे या नहीं करोगे, वो सब पूरा होगा आपकी कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से। सच बता रहा हूं, जैसे रेगुलरली मैं परिणाम बैच में रेगुलरली आ रहा हूं, कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं लेकिन मैं रेगुलरली आपको 8 बजे मिल रहा हूं, तो ये कंसिस्टेंसी भी आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा अपने लिए, एनडीए के लिए, तब जाके आपका पेपर पॉसिबल होगा। राइट, तो ये प्लानिंग थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी 30 डेज के अंदर। काफी बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर लास्ट में मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपके लिए मैंने ये क्लास भी लगा दी है। मिलता हूं आपको मैं परिणाम बैच में शानदार 8 बजे कल का डेरिवेटिव क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।